आजकल बुखार के बाद जो कमजोरी रह रही है वो बुखार से ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही है। आज इससे आप कैसे बाहर निकलेंगे, इस वीडियो में मैं ऐसी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बात करूंगा और जो बड़े आराम से इससे बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन मैं आपसे बताऊं, ये जो बुखार के बाद कमजोरी हो रही है ये वास्तव में बुखार से भी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही है। आज के दिनों में जब आपको बुखार आ रहा है और आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है और आप उन्हें खाते हैं, पैरासीटामोल वगैरह और अदर एंटीबायोटिक, और जब आप उन्हें खाते हैं आप कुछ दिनों उन्हें लेंगे, आप कहेंगे मेरा बुखार तो चला गया, लेकिन कमजोरी नहीं जा रही। और ये कमजोरी ज़्यादा परेशान कर रही है, बुखार से भी ज़्यादा। इस कमजोरी से बाहर कैसे आए, ये मैं आज उसका ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब तक आप पूरे ठीक ना हो जाएं, आप उबला हुआ ही पानी पिए। पहले भी मैंने बताया था, मैं फिर इस बात को बता रहा हूं कि उबला हुआ ही पानी पिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने दवाई ली और बुखार चला गया। हो सकता है कि ये बुखार अभी तक ना गया हो, और हो सकता है कि बुखार चला गया हो और आपके लीवर में और आपकी आंतों को इतना कमजोर कर गया कि आप कुछ भी खाते हैं पेट में जलन होने लगती है और सीने पे जलन होने लगती है, लीवर पे जलन होने लगती है, आप परेशान हैं, कुछ खाया नहीं जा रहा। और ऐसी हालत में डॉक्टर के पास केवल एक ही विकल्प है। दवाइयां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आजकल जो डॉक्टर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कमजोरी नहीं गई है, बोतल चढ़ा दो, ड्रिप चढ़ा दो, और फिर भी नहीं गई है तो एक और चढ़ा दो, फिर भी नहीं गई है और चढ़ा दो। 8-8, 10-10 बोतलें चढ़ा रहे हैं, ड्रिप चढ़ा रहे हैं, लेकिन कमजोरी जाने का नाम ही नहीं ले रही। व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तो ऐसे में क्या करें? क्या ऐसी कोई दवाइयां हैं जो आपको इस कमजोरी से बाहर निकाल सकती हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर आप थोड़ी समझदारी से चलेंगे और इन दवाओं का इस्तेमाल करें तो आप आराम से बाहर, आपका शरीर आपको जब तक ना दे कि हाँ आप स्वस्थ हैं, आप अंदर से अच्छे हैं, तब तक आप कैसे यकीन कर लें कि आप स्वस्थ हैं। और ये दवाई आपको विश्वास दिला देंगी कि आप स्वस्थ हैं। तो कौन कौन सी वो दवाइयां हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करें, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं और देखिए अच्छी कंपनी की दवाई खरीदना, जो पुरानी कंपनी हो और अच्छी दवाइयां बनाती हो, और वहां से आप एक दवा खरीद कर लेकर आए जिसका नाम है बसंत कुसुमा का रस। बसंत कुसुमा का रस ये एक प्रकार की टैबलेट है, हिंदी में भी लिख देता हूं, बसंत कुसुमा का रस। ये टैबलेट है। इस टैबलेट को सुबह शाम दूध के साथ एक एक गोली लें, एक एक गोली दूध के साथ। यदि आपको कफ नहीं है तो गुनगुने दूध के साथ ही गोली लें सुबह शाम। जो ड्रिप नहीं कर पा रही है कर देंगे, सही कह रहा हूं। स्वर्ण युक्त होती है, चेक कर लेना, जहां आप खरीदेंगे तो उस पर स्वर्ण युक्त लिखा होना चाहिए। अगली चीज, दूसरे नंबर पे क्या करें, मैंने आपको प्लेट बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसमें कुछ भस्म थी और सत्व वगैरह थे। तो उस फॉर्मूले को आप रेगुलर इस्तेमाल करें, क्योंकि बुखार आपके लीवर में, आपके पेटों में इन्फेक्शन कर रहा है, जिससे जो है आपकी प्लेटलेट्स और तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में, जो शरीर में होने चाहिए, बिल्कुल खत्म हो रहे हैं लोगों के। इसलिए वो दोबारा रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, दोबारा अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो चुस्ती वो फुर्ती महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको इस्तेमाल करना है वही फॉर्मूला, मैं जल्दी से लिख देता हूं। पहले भी मैंने बताया था, उसमें गिलोय सत्व था, दूसरे नंबर पे अदरक लहसुन थी,
तीसरे नंबर पे मोती पिष्टी थी, मोती पिष्टी। डिटेल में वीडियो में आप देख सकते हैं। सुबह शाम मलाई के साथ दें, यदि कफ है तो शहद के साथ दें। उसी प्रकार से इसको दूध के साथ दें गुनगुने। यदि दूध नुकसान दे रहा है, दूध बहुत अच्छा है ऐसी कंडीशन में, लेकिन ये दूध यदि नुकसान दे रहा है तो आपको जो है ये भी शहद से ही मिला के आपको चाट लेनी है। आप देखेंगे कि जिस कमजोरी से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आराम से ये दवाई आपको उससे बाहर निकाल देगी। जो डॉक्टर आपको बोतलों पे बोतलें चढ़ा रहा है ना, बोतल की जरूरत तक नहीं आएगी। ये जो नीचे वाली दवाई है, अगर ब्लड की कमी भी शरीर में हुई है तो ब्लड की कमी को पूरा कर देगी। समस्या क्या है? लीवर काम नहीं कर रहा। लीवर आपको तो लग रहा है कि समस्या कुछ और है, लेकिन बात वही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट शरीर को नहीं मिल रहे, जिससे पिंडलियों में दर्द रह रहा है, हाथ पैरों में दर्द रह रहा है और पूरा शरीर ऐसा रह रहा है जैसे गिरा गिरा है ना। तो आपको ये दवाइयाँ लें और इसका इस्तेमाल करें। ये आपके ब्लड को भी बढ़ा देगी और आपकी प्लेटलेट्स भी पूरा कर देगी, और जितने भी खून के अंदर और भी जो छोटे छोटे तत्व हैं उसको पूरा कर देगी। और ये दवाई साथ में लें, ये आपको ताकत देगी। ये आपको कई सारे गुणों, इसके जो गुण हैं मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ये बहुत अच्छी दवा है, किस किस चीज में काम कर सकती है, किस किस चीज में नहीं। थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन अंग्रेजी दवाओं से कॉस्टली नहीं है। बोतलों से ज्यादा, ड्रिप से ज्यादा, जितना डॉक्टर पैसे लेते उससे ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ये दोनों दवाएं आपके सिस्टम को द्वारा रिकवर कर देंगी। लेकिन यदि आपकी लीवर की ज्यादा स्थिति खराब हो गई है तो क्या करें? आप लीवर की जांच कराएं, लीवर में इन्फेक्शन आ जा रहा है। छोटे मोटे इन्फेक्शनों को तो ये कवर कर लेगी, छोटी मोटी गर्मी को तो निकाल देगी, लेकिन फिर भी पेट में आग सी दिखाई दे रही है तो आप एक सिरप खाना खाने के बाद, जिसका नाम है पुनर्नवारिष्ट 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लें, बराबर पानी मिला के। जो पेट की गर्मी है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस दवा को देने से पहले एक बार आप प्रॉपर टेस्ट करा लें। लीवर में कोई दिक्कत है या हाथों में कमजोरी रह गई है, वो तो ये हैंडल कर लेगी। अगर तीनों दवाओं को साथ में चलाएंगे, आपको अंग्रेजी दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजी दवा को सहन करने के लिए भी शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर में बल होना चाहिए, तभी वो काम करती है। वरना वो बैक्टीरिया को मारने की बजाय आपको ही मार लेगी। लेकिन ये दवाएं आपको बल देती हैं, उसके लिए उसे झेलने के लिए बल चाहिए, लेकिन इसे खाने के लिए आपको बल, जब आप निर्बल हो तब ये बल देंगी ताकि आप उठ सके। तो 20-20 ml ले, ये आपके सारे पेट की गर्मी को खत्म कर देगा और जो लीवर में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, उनको भी समाप्त कर देगा। ले कैसे? उबले हुए पानी के साथ ही ले, बराबर पानी मिला के उबला हुआ। लेकिन यदि आपने टेस्ट कराया है और उसमें बुखार आ रहा है तो क्या करें? उसके लिए आपको इसके साथ ही एक सिरप और एक टैबलेट और ऐड करनी पड़ेगी, अमृतारिष्ट। ये भी 20-20 ml, और महासुदर्शन घनघटी, हिंदी में लिखता हूं। वैद्यनाथ कंपनी के लिए, मैं कोई कंपनी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने जिनके रिजल्ट देखे हैं, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आपसे बोल दिया कि ये दवा ले लें। मेरी आजमाई हुई दवाएं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। वैद्यनाथ कंपनी के लिए अच्छी दवाएं आती हैं, ये दवाएं सब वैद्यनाथ के लिए अच्छी दवाएं आती हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है इन दवाओं को साथ में चलाएं। इन 2 दवाओं को जब चलाएं, जब जो है आपको लग रहा है कि आपके शरीर में अब भी बुखार है। यदि बुखार सा नहीं लग रहा है, आपको कमजोरी लग रही है, एक बार टेस्ट करा लें। टेस्ट करा के प्रॉपर पता कर लें कहीं ऐसा तो नहीं बुखार ही हो अंदर और आप रिकवर नहीं हो पा रहे। यदि टेस्ट में बुखार आता है तो इस दवा को
जरूर लगाएं, और यदि नहीं आता है तो आप इन 3 दवाओं को चलने दें। आप देखेंगे कि आप अच्छे हो जाएंगे, एलोपैथ दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इनके साथ नहीं पड़ेगी। और यदि समस्या ज़्यादा है और आपको लग रहा है मैं तो ज़्यादा पीड़ा हूँ, अंग्रेजी दवा के साथ में अगर इन्हें लगा दोगे तो ये हेल्प कर देगी, आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर देगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। फलों का इस्तेमाल करें, अनाज कम खाएं, जिनके पेट में आग हो रही है, लीवर डैमेज हो गया, ज़्यादा परेशानी हो गई है बुखार के कारण, अनाज कम खाएं, मूंग की दाल पिए, और फल फूल जूस वगैरह आदि का ज़्यादा सेवन करें, जिससे जो है आप जल्दी से रिकवर हो सकें। अब डेंगू की स्थिति हो रही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज की कंडीशन में के अनुसार डेंगू ना हो, इसके लिए आपको पहले ही इंतजाम कर लेना चाहिए। बोले कि पहले कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं अरे मुझे कहाँ हो रहा है, अरे भैया आजकल ज़्यादा हो रहा है। जो कह रहे हैं ना मुझे नहीं होने वाला, आजकल हो रहा है, जब हो जाता तो फिर देखते हैं कैसा हो गया। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है क्या, गिलोय का शरबत। जो नॉर्मली व्यक्ति है ना वो भी गिलोय का शरबत आज के समय में पिए, क्योंकि कंडीशन वो हो रही, कोरोना में इतने मरीज नहीं आए जितने आज अस्पताल भर रहे हैं, केवल बुखार के कारण। बुखार के बाद में रह गई कमजोरी और उसमें चढ़ाई जा रही है ड्रिप, बोतलों पे बोतलें। मरीज कह रहा अभी संतुष्टि नहीं मिली, अभी जो है ताकत नहीं है तो और बोतलें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्वस्थ भी ही हैं, आपको महसूस कर रहे हैं तो आपको बुखार ही नहीं आएगा पहली बात, और छोटा मोटा बुखार आएगा तो डेंगू और टाइफाइड नहीं बनेगा। अगर आप गिलोय का शरबत सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट 20-20 ml पिएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप जो है उस कंडीशन में गिरे जो हालात आजकल चल रहे हैं। ये वीडियो आपकी मदद के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ।